हेलो गाइस, दिस इज विक्रम। और आज हमारे वर्कशॉप में हम लोग खड़े हैं। एक्चुअली एक नया टेक्नोलॉजी बिल्डअप किया है। ये हमने कार्स से इंस्पिरेशन होके किया है। क्या है, आजकल हाइब्रिड का बड़ा जमाना आ गया है। मतलब जो कार आपकी ऑलरेडी डीजल या पेट्रोल पे चलती है, उसको इलेक्ट्रिक यूनिट प्रोवाइड करके उससे ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा के उसको बैटरी में स्टोर करके फिर उस पे से उसके एवरेज को इंप्रूव किया जाता है। मतलब जो कार आपकी लगभग 20 का एवरेज दे रही थी, वो हाइब्रिड होने के बाद लगभग 25 से 30 का एवरेज देने लग जाती है। तो इसी हाइब्रिड को मद्देनजर रखते हुए आज हमने भी कुछ एक लाइनर को हाइब्रिड करने का सोचा है। मैं आपको दिखा देता हूं पहले कौन सा। ये वाला लाइनर है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें स्पीकर दो लगेंगे, लेकिन इसमें एचएफ का जो फ्लेयर्स हैं वो है 8। दो स्पीकर 8 एचएफ वाला ये हमारा लाइनर बन रहा है। अब इसके अंदर हम लोग क्या डालने वाले हैं? टोटल 2 स्पीकर, 4 एचएफ और 4 प्रेशर मिड एक ही लाइनर में आया है। थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ा है, फ्लेयर्स काम करने पड़े। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लेयर्स इसमें अब राउंड वाले नहीं है जो रेगुलर फ्लेयर्स आते हैं इस टाइप के, अब इसमें दांतों वाले फ्लेयर हैं। यानी अब आपको वो चुभती हुई आवाज भी नहीं आएगी। अब ये सब कैसे हम लोग कर रहे हैं, क्या हमने फॉर्मूला यूज किया अंदर, कौन से नेटवर्क्स लगाए हैं, कौन से स्पीकर, कौन से एचएफ, कौन से प्रेशर मिड, मैं आपको सारा वीडियो बताऊंगा। और इसके साथ हम लोग टेस्टिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि ये दो लाइनर ही इतने पावरफुल होने वाले हैं, हाइब्रिड होने वाले हैं। तो इसके साथ मुझे 4 बेस लगाने पड़ेंगे, और 4 बेस के साथ में क्या अनयूजुअल किया जा सकता है वो मैं आपको बता देता हूं। हम लोग ये करेंगे कि आप में से कई लोगों ने पहले भी मुझसे एक सवाल पूछा था कि 2 बेस सीधे और 2 बेस अगर उल्टे रहते हैं तो इसे कैसे वायरिंग किया जाता है या कैसे इसे चलाया जाता है। ये फॉर्मूला मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग एक ही वीडियो में कवर करने का सोच रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अगर आप लोग इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो। और अगर इस टाइप के मटेरियल को आप लेना चाहते हैं तो नजदीकी डीलर से कांटेक्ट कीजिए, या तो फिर हमें भी याद कर सकते हैं। महाराष्ट्र में हमारी शॉप है, ऑफिस नंबर नीचे दिए देता हूं, वहां से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस लाइनर के पेयर का प्राइस लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का पेयर बनता है, डिपेंडिंग अपॉन स्पीकर क्वालिटी, एचएफ और प्रेशर मिड की क्वालिटी और उनके नेटवर्क, सभी चीज का प्राइसिंग अलग होता है। तो एकजुट करने के बाद 2.5 से 3 लाख रुपए के बीच में ये पेयर बैठता है। अब ये पेयर जाता तो कॉस्टली है, लेकिन काम भी उतना ही करता है। मान के चलते हैं कि ये एक पेयर यानी 2 लाइनर जो 4 फीट बाय 18 इंच का है, जो कि एक स्टैंडर्ड साइज है लाइनर का, ये आपके 2 प्लाज्मा पे भी भारी पड़ने वाला है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, और इसीलिए मैंने वीडियो का टाइटल रखा है कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट बनाने से लाइनर को। ये हमारा स्पीकर है जो कि है 12 इंच वाला। इसे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा स्पीकर है। यहां से ऐसे खुलता है, आप लोगों ने पहले खुलते हुए नहीं देखा होगा स्पीकर, देख लीजिए आज। देखिए, अभी मैं इस पे जादू करूंगा, इसके अंदर से स्पीकर निकल आएगा। देखिए, छू, ये देखिए आ गया ना। डब्बे में था कुछ, खाली था डब्बा। तो इस टाइप से कुछ अनबॉक्सिंग होना चाहिए, कभी मुर्गी, कभी अंडे, कभी स्पीकर निकलने चाहिए। ये हमारा स्पीकर 12 इंच 500 वॉट्स नियो डीएमएम। और इसके साथ ही साथ ये हमारा एचएफ देख लेते पहले। ये क्योंकि नियो एचएफ है, काफी स्ट्रॉन्ग एचएफ है। और सबसे अच्छी बात है कि इसका थ्रोट सबसे बड़ा है, 2 इंच का थ्रोट है। ये एचएफ में सबसे बड़ा थ्रोट इसी कंपनी का है, सोसिस का। ये हमने एचएफ रख दिया है। ये एक्चुअली 120 वॉट्स का है। हाँ, और यहां से हम लोग प्रेशर मिड को भी देख ही लेते हैं एक बार। इसमें बहुत बड़े नट बोल्ट्स दिए हुए हैं, जो कि बहुत बड़े प्रेशर मिड को बहुत अच्छे से लगाने के काम में आएंगे। और ये हमारा प्रेशर मिड जो कि मैं बता चुका हूं आपको। इसे भी फिट करते हैं, आज कंप्लीट कर देंगे।
लाइनरे को फिट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा स्पीकर आ गया है नियोडिमियम वाला, और ये भी हमारा स्पीकर आ गया है। ये दोनों सोसिस के स्पीकर है। इनका मॉडल नंबर है 12NDL88, ये वाले मॉडल है। तो ये हमने स्पीकर इसमें डाले हैं। मैं आपको एक स्पीकर ओपन वाला दिखा देता हूं। यहां से आप लोग देखिएगा, ये स्पीकर है, लाइट वेट है। इसका वॉइस कोयल जो है 3.5 इंच का है। हमें थोड़ी सी लो मिड भी ऐड करनी थी, क्योंकि प्रेशर मिड 4 लगने के बाद शायद लो मिड कम ना पड़े, इसके लिए इसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूं, ताकि आप लोग आराम से पढ़ सके इसे। ये हमारी नेटवर्क है, ये 750 है। तो हमने क्या किया, 750 के 2 नेटवर्क यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये 2 नेटवर्क जो है, इन स्पीकर से इसका वायरिंग आया हुआ है। पहले सॉकेट से स्पीकर पे आया, फिर इस स्पीकर से एक वायर उस स्पीकर तक गया है, और 2 वायर इन सॉकेट्स तक आए हैं, मतलब इन नेटवर्क्स तक आए हैं, आपस में किए हैं। हाँ, नेटवर्क आपस में किया है, और फिर इन नेटवर्क से 2 HF कनेक्ट हुआ है, राइट। और अब रही बात दूसरे वाली साइड की, जो पीएम वाला साइड है, प्रेशर मिड वाला साइड, उस पे क्या किया है, उसका जो वायर आया ना, वो हमने 4 अलग अलग टाइप के नेटवर्क पर से घुमाया हुआ है। इसमें है, मैं आपको नेटवर्क दिखा देता हूँ। इसमें नेटवर्क ये होता है PM2 नेटवर्क। ये आपको भी समझना है और व्यूअर्स भी समझे हमारे। तो ये PM2 क्या करेगा, जैसे यहां से वायर है PM2 में, अब यहां से जो मिड वाला आउटपुट है वो जाएगा प्रेशर मिड पे, ठीक है, और हाई वाला जो आउटपुट है वो जाएगा हमारे हाई फ्रीक्वेंसी यानी HF ड्राइवर पे। तो एक प्रेशर मिड और एक HF इस नेटवर्क पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसी से ही दूसरा सेम PM2 वाला नेटवर्क गया, जिस पर अगेन एक प्रेशर मिड एक HF लगा, और ये सारे नेटवर्क भी आपस में हो जाएंगे ना। हाँ, और उसके बाद 2 PM वाले नेटवर्क है। PM मतलब ओनली प्रेशर मिड वाले। तो 2 नेटवर्क वो लगे जिन पे प्रेशर मिड चल रहे हैं, 2 नेटवर्क वो लगे जिन पे प्रेशर मिड और HF चल रहे हैं। टोटल 4 नेटवर्क्स हमारे एक ही सॉकेट पे आ गए हैं। ये कनेक्ट कर लीजिए इससे। तो उससे क्या हो गया कि हमारा एक जो चैनल है उस पे चलेंगे 4 प्रेशर मिड 2 HF, और दूसरे चैनल पे 2 स्पीकर 2 HF। इससे क्या होगा कि ट्रेडिशनल वाली साइड ट्रेडिशनल पे, और जो हाइब्रिड वाली साइड है वो भी इसके साथ इंक्लूड हो जाएगी। एक्चुअली इसका हाइब्रिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बोला जा सकता है, क्योंकि ये स्पीकर और HF जो है उनसे ज्यादा बजेगा 4 प्रेशर मिड और HF वाली साइड। ठीक से कनेक्ट कीजिए। हाँ। इस टाइप का कुछ वायरिंग है इसका। अभी हम लोग और एक लाइनर बना रहे हैं, उसका भी आपको दिखाते हैं। वायर्स ना, इसमें कॉम्प्लिकेशंस ऐसा हो जाता है, क्योंकि देखने वाले को क्या दिखता है, मैडम आप कनेक्ट कीजिए, तो फिर उसके बाद मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ कि अंदर कैसे दिखती है इसके। मतलब वाकई बहुत सारा वायर है। एक बार वायर देख लीजिए। ये ढक्कन उठा लीजिए और इसको लगाने की तैयारी करते हैं। ये हमारा ढक्कन है, मतलब ये इसका ढक्कन है, हमारा नहीं। और ये अंदर की वायरिंग है। वायरिंग आप लोग देख के किसी को तो चक्कर ही आ जाएंगे, वो बोलेगा इतने सारे वायर्स आपने कनेक्ट ही कैसे किए। लेकिन आपको अगर प्रॉपर वे पता है वायरिंग लगाने का, तो ही आप ऐसी वायरिंग कर सकते हैं, वरना ये कंफ्यूजन कर देगा आपको। और इसको करते हैं लॉक। लगा लो क्या, देखो चेक कर लो। ये भी लगाया वापस में, ये एक सॉकेट पे गया, ये दूसरे पे गया ना। ये प्रेशर मिड का है, ऊपर वाला ये प्लस माइनस रॉन्ग तो नहीं हुआ ना। हाँ, तो फिर लगाइए। ये ढक्कन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसका ढक्कन लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो इसका उधर लग जाए और उसको उधर तो लगता नहीं, फिटिंग नहीं आती है। क्योंकि ये होल्स है वो हर किसी के अलग होते हैं। जनरली गड़बड़ी के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपको याद रहता है या आपने मार्किंग कर रखी है तो फिर आपको इजी जाता है। लवकर लवकर कीजिए, मीन्स फास्ट फास्ट कीजिए। और ड्रिल मशीन से इसको कस देंगे सारे स्क्रूज को। फिटिंग प्रॉपर आने पे नट पूरा कसा जाता है, वरना तो होल्स नहीं आते हैं। और मैडम बीच वाले इसको भी स्क्रू लगा दीजिए, सॉकेट वाली प्लेट को ऊपर ऊपर तक रखिए ना, नट इतना अंदर थोड़ी घुसेड़ना है। हाँ बस, ओके। हाँ, इसको नट लगा दीजिए बीच वाले को।
लोग यहाँ पे आ चुके हैं आउटडोर में, काफ़ी देर से टेस्ट भी कर रहे थे, लेकिन मैं बोलना भूल गया था कि आप अपने हेडफोन लगाइए ताकि इस सेटअप का टेस्टिंग आप लोग वहाँ बैठ के सुन सके। जेन सेट हमने ऑन कर दिया और ये रहे गाने। DJ Ash बजा रहा हूँ। चेंज करते हैं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या किया। चैनल 2 को जो है यहाँ से हमने चैनल 2 को ऑन कर दिया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं इसका ना फेज़ होता है, ये फेज़ ये नॉर्मल पे है, मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूँ जिससे रिवर्स और फॉरवर्ड हो जाएगी। यानी 2 बेस सीधे बजेंगे, 2 उल्टे बजने वाले थे तो उल्टे वाले भी सीधे हो जाएंगे। अब सारे बेस एक डायरेक्शन में बजेंगे।
तो कैसा लगा आपको आज का टेस्टिंग? काफी इंटरेस्टिंग वाला लाइनर बना है हमारा। और उसके साथ ही साथ मैं दूसरे वाले पॉइंट पे भी आता हूं कि ये बेस का जो फेस चेंज है या फेस इन्वर्ट है वो भी काफी अच्छा पॉइंट था। देखिए, आज की वीडियो में अगर आप लोगों ने पूरा देखा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमने बेस को इन्वर्ट क्यों किया है। क्योंकि दो बेस जो थे वो फ्रंट वाले थे और दो बेस जो थे वो रिवर्स वाले थे। इन दोनों को मैच करना आपस में ही एक खेल होता है, वरना तो क्या होगा, एक सामने जाएगा एक पीछे आएगा तो आपकी आवाज जीरो हो जाएगी, +1 -1 जीरो बनेगा। तो हम लोगों को इन दोनों को आइदर +1 करना होता है या तो फिर -1 करना होता है। तो दोनों को मैच करने के लिए एक को इन्वर्ट करना जरूरी है। पार्ट 2 है कि लाइन एरे। इतनी पावरफुल लाइन एरे काफी कम जगहों पे ही यूज होती है और ये सिर्फ कंपटीशन लेवल में ही यूज होती है, वरना तो लोग बहरे हो जाएंगे अगर इसके सामने रेगुलर खड़े रहेंगे तो। हाँ, 2 प्लाज्मा या 4 डुअल बेस पे भी ये 2 लाइनरें काफी होती हैं। अभी हमने आउटडोर में टेस्ट इसीलिए किया था कि एक लंबी रेंज तक इसे चेक किया जा सके, और माय गॉड सुपर क्वालिटी मिल रही थी, मतलब मजा आ गया इसकी क्वालिटी सुन के। हाँ, आपको प्रॉपर HF स्पीकर प्रेशर मीट्स ये सब लगाने होते हैं, उनकी प्रॉपर नेटवर्क लगानी होती है। अगर आपका फॉर्मूला कहीं गलत होता है तो एक पार्ट की आवाज दूसरे पार्ट को दबा देगी। ये इशू ना आए इसलिए आपको इंडिविजुअल हर एक पार्ट को कनेक्ट करना होता है, चेक करना होता है और उसके बाद ही कनेक्शंस को कंप्लीट करके बॉक्स को पैक करना होता है, जो कि आज हमने किया आपके सामने। तो अब आप मुझे बताइए कि आज की वीडियो और आज का स्पेशली लाइनर कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा है और पसंद आ रहा है तो मैंने और भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके लिए रेडी किए हैं, एक एक करके मैं लाने वाला हूं। और आप में से कई लोगों का जो प्रॉब्लम था बेस फेस चेंज करने का, बेस का फेस इन्वर्ट करने का, वो आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइए। अगर इस टाइप के प्रयासों से मैं किसी का अगर भला कर पाता हूं तो मेरा क्या बोलेंगे, मैं शुक्रगुजार रहूंगा उसके लिए कि मुझे इस टाइप का मौका मिलता है। चलिए इस अच्छे प्लेटफॉर्म को और अच्छा बनाते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ताकि मैं और अगली वीडियो के लिए आपके लिए काम कर सकूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस।